हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो आज हमें क्या करना है? सत्य कथन को चुनना है। देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, ये कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। तो ब्रैकेट 2/-5 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट -3/4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्रैकेट -3/4 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 2/-5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें देखना है कि पहले वाला दो साइड है आपके, एक आपका दिया है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना इक्वल है कि नहीं है कि नहीं है। तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम समझा दे रहे हैं। इसमें देखना है कि पहले वाले साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2/5 इधर है, तो 2/5 इधर भी है इक्वल -5 में, है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर है। फिर दूसरे साइड में फिर देखेंगे, पहले वाले साइड में देखेंगे -3/4 है, और दूसरे साइड में क्या है, -3/4 है। तो दोनों तरफ बराबर एक जैसे संख्याएं भी हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। ये कथन सत्य है। ओके, इसमें देखिए एक और चीज़ है कि ब्रैकेट में पहले देखिए 2/-5 लिखा है, और इसमें बाद में देखिए 2/-5 लिखा है। इसमें बाद में लिखा है 3/-4, और इसमें पहले लिखा है दूसरे साइड में, है कि नहीं है। तो क्रम बदल गया है। देखिए इसमें पहले ये दिया है, इसमें बाद में दिया है, इसमें पहले दिया है, इसमें बाद में दिया। तो ये क्रम जब बदला है तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, योग गुणा का क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। इसमें अगर नियम पूछा जाए तो क्रम विनिमय नियम है। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ इसमें समझाने के तौर पे मैंने बता दिया है। ओके, क्योंकि इसमें पूछ नहीं रहा है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ रहा है। अब नंबर 2 पे आता है। इसमें भी देखना है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट में पहले बड़ा ब्रैकेट है, फिर दूसरा दिया है ब्रैकेट छोटा वाला -2/-3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट में ही है 1/5 ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरे ब्रैकेट में दिया है -2/7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब यहाँ पर देखेंगे वही लिखा है ब्रैकेट -2/-3 ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरे ब्रैकेट में दिया है ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है 1/5 इंटू छोटा ब्रैकेट -2/7 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम है। तो ये साहचर्य नियम है। कौन सा है? गुणा का साहचर्य नियम है। कैसे जान लिया? इसमें पता करना है कि दोनों साइड में, यहाँ पर देखिए इसमें साझा कर रहा है 2/3 और 1/5 का, जबकि दूसरे साइड में देखेंगे कि 1/5 इंटू -2/7 का साझा हो रहा है। इसमें देखो 3 का साझा है, इसमें 7 का, जबकि 2/-7 इसमें देखिए पहले वाले पक्ष में बाहर है, और दूसरे पक्ष में क्या है 2/-3 -2/-3 ये बाहर इधर वाले में पक्ष में, है कि नहीं है। ये बाहर देखो संख्या दी है, इसमें बाहर दिया है, इसमें अंदर दिया है। क्लियर? तो ऐसे साझा कर रहा है, यानी बदल करके साझा कर रहा है, तो ऐसी संख्या को हम, ऐसे रूल को साहचर्य नियम भी कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका देखेंगे कि हमें बीच में इक्वल मार्क लगा है। तो इक्वल मार्क मतलब वो ये होता है कि दोनों पक्ष, जैसे तराजू होता है तो एक साइड में हम बाँट रखें और दूसरे साइड में क्या रखते हैं, हम कोई सामान रखते हैं। तो दोनों पल्ले क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए।
जब दोनों साइड बराबर होंगे तभी वो बराबर कहलाता है। ऐसे ही संख्याओं में देखेंगे कि माइनस का 2/-3 ये इधर भी दिया है, दूसरे साइड में भी दिया है। पहले साइड में देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1/5 लिखा है, दूसरे साइड में भी 1/5 लिखा है। तो गुणे में जब लिखा हो तो सब ये पक्ष देखना है। -2/7 लिखा है पहले साइड में, दूसरे साइड में भी -2/7 लिखा है। जब ये इस तरह से सब संख्याएँ दी हैं, ये देखो 3 दिया है, 3 वाला 2/3 वाला दिया है, 2/3 दिया है, 1/5 भी दिया है, दूसरे साइड में भी दिया है। फिर पहले साइड में देखो 2/-7 दिया है, दूसरे साइड में भी दिया है। जब इस तरह सब बराबर बराबर दिए हैं तो ये क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है। ओके, दैट्स ऑल। पार्ट नंबर 3, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। आइए इसको सिद्ध कर लेते हैं हम कि है कि नहीं है। तो 3/4 जैसे लिखा है वैसा ही उतार लेना, और की जगह पर देखिए बीच में कह रहा है गुणनफल क्या है, तो गुणनफल की जगह गुणे का निशान लगा लेना। -5 लिखा है, -5/7 लिखा है, -5/7 का लेना। अब देखना संख्या ऊपर कट रही है कि नहीं कट रही है। तो जब संख्या ना कट रही है तो ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे कर लो। तो ना इसके पहाड़े में 3 के पहाड़े में कोई 7 आ रहा है और ना 4 आ रहा है, 4 के पहाड़े में ना 3 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ऐसे 7 के पहाड़े में ना 5 आ रहा है ना 3 आ रहा है। तो जब कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे ऊपर ऊपर गुणा कर लेना, नीचे नीचे कर लेना। तो 3 पीछे कितना हो गया? 15, 3 5 जा 15, अब नीचे 4 7 जा 28। कोई भी संख्या अगर बटे में लिखी है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या होती है। ऊपर वाले को P मानते हैं, नीचे वाले को Q मानते हैं। तो P/Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जबकि ये परिमेय संख्या है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 7/-8 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/4 इक्वल 7 ब्रैकेट 7/-8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/4 प्लस ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/4। आइए देखते हैं ये रूल कौन सा है। तो इसमें देखते हैं योग पर वितरण परगुण है, योग पर गुणा का वितरण परगुण। तो योग प्लस का निशान लगा है, गुणा का भी निशान लगा है। तो इस संख्या की गुणा देखिए ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं उन सभी से बंटवारा कर रहा है। क्या कर रहा है? बंटवारा, मीन्स दोनों से साझा कर रहा है। तो इसकी गुणा हम इससे भी करेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इससे भी करेंगे। देखो वही चीज़ लिखा कि नहीं लिखा है? 3/4 की देखो 3/4 लिखा है, इसकी गुणा किससे हो रही है? 7/-8 से। 7/-8 से पहला पार्ट हो गया आपका, है कि नहीं? और दूसरे साइड में देखो प्लस लिखा है, फिर प्लस लगा देंगे। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? 3/4 की, इसकी गुणा हम इससे भी करेंगे, यानी कि पहले इससे करना है, पहले इससे आपके मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाली ये संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कथन देखेंगे सत्य है। तो दोनों से गुणा हो रही, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। और रूल कौन सा है? योग पर गुणा का वितरण प्रगुण नियम है। वितरण प्रगुण नियम है। और ये कथन क्या है? यह कथन सत्य है।
दोनों तरफ वही संख्याएं आ रही है ना, 7/-8 भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। फिर 3/4 लिखा है इंटू में, इंटू से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे भी गुणा कर लेंगे, इससे भी गुणा कर लेंगे। और -5/6 लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। इसका मतलब दोनों कथन क्या है, यह कथन सत्य है। ओके, दैट्स ऑल, यह कथन सत्य है।